आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। दारुल हुकूमत मुंबई से मुत्तसिल विरार के विजय वल्लभ भाई कोविड अस्पताल में जुमा की सुबह यानी आज सुबह तकरीबन 3 बजे आग भड़क उठी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इस वाक़े में 13 मरीजों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के अमले के हवाले से बताया गया कि विरार वेस्ट में वाक़े विजय वल्लभ भाई अस्पताल की इंतहाई निगहदाश्त यूनिट यानी ICU में 15 मरीज मौजूद थे। जुमा की सुबह अस्पताल में आग भड़क उठी थी। जब आग भड़की तो सिर्फ 2 नर्सें वहां मौजूद थीं। इस वाक़े में 13 अफराद की मौत होने की इत्तलात हैं। अस्पताल के CEO दिलीप शाह ने कहा है कि इस वाक़े में 13 अफराद की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में 90 के करीब मरीज़ हैं। इन मरीजों में जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उन्हें दूसरे अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। मुल्क में पहली बार ऑक्सीजन की फराहमी के लिए तेलंगाना हुकूमत जंगी तैयारों का इस्तेमाल कर रही है। ऑक्सीजन टैंकरों पर मुश्तमिल जंगी तैयारे आज सुबह उड़ीसा के दारुल हुकूमत भुवनेश्वर के लिए बेगमपेट हवाई अड्डे से रवाना हुए हैं। जंगी तैयारे भुवनेश्वर से 8 टैंकों के जरिए से 15.5 मेट्रिक टन ऑक्सीजन हैदराबाद मुंतकिल करेंगे। तेलंगाना हुकूमत रियासत में फौरी तौर पर ऑक्सीजन की हुसूल के लिए मुल्क में पहली बार जंगी तैयारों का इस्तेमाल कर रही है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और इटला राजेंद्र ने मुंतकिली के अमल का मुशाहिदा किया है। वजीर KTR ने ट्वीट कर सिताइश करते हुए कहा कि इस कोशिश से कई कीमती जानें बचाने में मदद मिलेगी। रियासत तेलंगाना में 3 से 4 दिन में 260 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है। फिर भी ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। रियासती हुकूमत की दरख्वास्त पर मरकज़ी हुकूमत ने रियासत को 360 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मुख्तस किया है। मरकज़ की मुख्तस करदा ऑक्सीजन में 90 टन तक रियासत तेलंगाना में पहले से मौजूद छोटे ऑक्सीजन प्लांटों से हासिल किया जाएगा। बाकी ऑक्सीजन बेल्लारी, भिलाई, उंगोल, पेरम्बदूर से ले जाने का मशवरा दिया गया है। तेलंगाना के इंतहाई करीब स्टील प्लांट से सिर्फ 20 मेट्रिक टन तेलंगाना को मुख्तस किया गया है। भिलाई, पेरम्बदूर, उंगोल से ऑक्सीजन लाना आसान नहीं है। इन इलाकों से ऑक्सीजन आने में कम से कम 3 दिन लगेंगे, जिसको मद्देनजर रखते हुए एहतियाती तदाबीर के हिस्से के तौर पर रियासत फ़िज़ाई खिदमात का इस्तेमाल कर रही है। रियासती वजीर सत्यावती राठौर ने ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ डिवीज़न के TRS उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की राय दहिंदों से अपील करते हुए बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां बड़े पैमाने पर फलाही स्कीमात को रूबा अमल लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वरंगल के राय दहिंदों को चाहिए कि वो वरंगल की तरक्की के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। सत्यावती राठौर के हमरा TRS रुकन असम्बली धर्मा रेड्डी ने भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा रही है। इस वायरस से हर कोई मुतासिर हो रहा है। चीफ मिनिस्टर KCR एहतियात के बावजूद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। अब रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTA रामाराव भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इन दोनों आला तरीन कायदीन के कोरोना से मुतासिर होने के बाद अवाम में डर व खौफ में मज़ीद इजाफा हो चुका है। KTR इस वक्त होम आइसोलेशन में हैं।
केटीआर खुद ट्वीट करके के जरिए बताया कि टेस्ट करने पर कोरोना की रिपोर्ट मुस्बित आई है। केटीआर ने बताया कि उनमें कोरोना की किसी किस्म की अलामत भी नहीं है। मैं चंद दिन आराम लेने के बाद दोबारा अपने दफ्तर पर हाजिर होऊंगा, उन्होंने कहा। केटीआर के खून के दीगर मुआयने के लिए किए गए नॉर्मल हैं सब कुछ, डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी और कहा वो जल्द सेहतियाब होंगे। केसीआर अब रोबह सेहत हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर के खुसूसी मालिज डॉक्टर MV राव ने बताया कि अब चीफ मिनिस्टर सेहतियाब हो चुके हैं, इनमें किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। वजीर स्पोर्ट्स व सयाहत श्रीनिवास गौड़ और TRS रुकन असम्बली अंजय यादव ने कुत्तूर म्यूनसिपलिटी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए वार्ड 6, 7 और 8 के राय दहिंदों से अपील की कि वो कुत्तूर म्यूनसिपलिटी की तरक्की के लिए TRS हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती कामों को देखते हुए और हुकूमत की जानिब से नौजवान, ख़वातीन और कमज़ोर तबक़ात की तरक्की के लिए TRS उम्मीदवार को कामयाबी से हमकिनार करें। కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం రూపాయల పెన్షన్, మహిళలకు పెళ్లిళ్ళకు, కళ్యాణ మంచి కరెంట్ ఇచ్చినాం, నీళ్ళు వస్తున్నాయి ముఖ్యంగా మిషన్ వగైరా అయిపోయింది సార్, వర్క్ అంతా అయిపోయింది కంప్లీట్. జస్ట్ లీకేజ్ ప్రాబ్లం అని చెప్పి సార్ ఆల్రెడీ ఇంకా ట్యాంక్ ఇక్కడే ఉంది. 2-3 రోజులు ఇప్పిస్తాం. 2 రోజులు చెప్పారు. మంచి నీళ్ళు వస్తాయి, ఇక్కడ నీళ్ళు కన్నా మంచిగా ఇంకా ముప్పు నీళ్ళు మొత్తం తెలుగు సార్ 3 రోజులు వాళ్ళు ఉన్నారా మొత్తం కంప్లీట్. ఇంకా మన బోరింగ్ నీళ్ళు కాదు, మొత్తం టోటల్ కృష్ణానది నీళ్ళు మంచి వడగొట్టురా అక్క. ఫస్ట్ దేవుని దగ్గరికి అక్క, అమ్మవారి లాగాని కూడా అక్క కళ్యాణ कोरोना से मुताल्लिक़ खबरों का कवरेज करना सहाफ़ियों को महंगा पड़ गया है। रियासत तेलंगाना और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 13 सहाफ़ियों की कोरोना से मौत हो गई है, जिनमें के अमरनाथ सीनियर सहाफ़ी हैदराबाद तेलंगाना, जयप्रकाश सहाफ़ी ज़िला करीमनगर, श्रीनिवास रिपोर्टर आंध्र ज्योति, रंगारेड्डी के रिपोर्टर साईनाथ और दीगर TV 99 निर्मल ज़िला तेलंगाना, D अशोक रिपोर्टर आंध्र भूमि निज़ामाबाद, बोरा रमेश और दीगर सहाफ़ी कवरेज के दौरान बीमार पड़े और उनका इंतकाल हो गया। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिन ब दिन केसेस में इजाफे को देखते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद के 30 सर्कल्स में 63 मिनी कंटेनमेंट जोन कायम किए गए हैं। GHMC की जानिब से ऐसे इलाकों में जहां 5 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं वहां मिनी कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। अगर एक ही अपार्टमेंट में कोरोना के मामला सामने आते हैं तो उस इलाके को क्लस्टर बनाया जा रहा है। इन इलाकों में बैरिकेड्स और फ्लेक्सी लगाते हुए यहां सिर्फ सैनिटेशन बल्दी और सेहत के अमले को ही दाखिले की इजाज़त दी गई है। नकरेकल म्यूनसिपल इंतखाबात के मौके पर रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने आज इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेकर रैली से खिताब करते हुए कहा कि TRS नाजायज़ तौर पर इंतखाबात में दौलत का इस्तेमाल कर रही है, जिससे जमहूरियत का कत्ल हो रहा है। के चंद्रशेखर राव को सबक सिखाने के लिए नकरेकल से TRS की शिकस्त ज़रूरी है। नकरेकल में KCR दौलतमंद अफराद को पार्टी टिकट दिया है ताकि वो वोट खरीद सकें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से अवाम के मसाइल पर जद्दोजहद करने वाले उम्मीदवार हैं। उन्होंने सवाल किया कि कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद क्यों इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं। सागर ज़िमन इंतखाबात में जाना रेड्डी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। नकरेकल में TRS से डर खौफ का माहौल तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि मौक़े TRS को सबक सिखाने का है। KCR के दौर में रियासत मक़रूज़ हो चुकी है। अफसोस KCR कोरोना को आरोग्यश्री में शामिल न कर सके, जिससे अवाम आज परेशान हैं।
మళ్ళీ మీరు తేమ శాతం రావాలని మళ్ళీ ఎండబెట్టాలంటున్నారు. అంటే రైతులంటే ప్రేమ లేదు, నిరుద్యోగులంటే ప్రేమ లేదు, వాళ్ళకు ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ లేవు, ఉద్యోగాల కోసం ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకుంటున్నారు. రవికుమార్ అనే దళితుడు చనిపోతే వాళ్ళ భార్య చనిపోయింది సాగర్లో. సునీల్ నాయక్ వీడియో చూసినాం మనం, నోటిఫికేషన్ లేదు, ఆత్మ బలిదానం చేసుకున్నాం. మహేందర్ యాదవ్ ఆత్మ బలిదానం చూసినాం. అందుకనే ఇలాంటి ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పాలని ఈ ఎన్నికల్లో నకరికల్ మున్సిపాలిటీ గెలిపించి ఒక శాంతియుత వాతావరణంలో ఒక వ్యాపారస్తులు శాంతియుతంగా చేసుకునే వ్యాపార కేంద్రం ఇది. కాబట్టి నేను కూడా ఈ ప్రాంతంలో పుట్టిన నాయకుడే, పన్నాలవారి వంశంలో పుట్టిన వారినే. మా అమ్మగారి ఊరిది. మీ అందరి గతంలో బిఎన్ రెడ్డి గారు ఎంపీగా, రాజగోపాల్ రెడ్డి ఎంపీగా, నేను ఎంపీగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి సాయం చేసే తప్ప ఎవరు జోలికి పోలేదు, రౌడీజం చేయలేదు, ఎవరిని బెదిరియలేదు, ఏ పార్టీ వాళ్ళని బెదిరియలేదు. ఆఖరి 2016లో రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు అప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు నకరికల్ సాగర్ హైవే శాంక్షన్ చేపిస్తే 2016లో ఆగిపోతే అప్పుడున్న ఎంపీ బూరు నరసయ్య కానీ అక్కడున్న నల్గొండ ఎంపీ పట్టించుకోకపోతే నేను మీ ఆశీర్వాదం, భువనగిరిలో ముఖ్యంగా నకరికల్ ప్రజల ఆశీర్వాదంతోనే ఎంపీ అయిన ఆ మెజార్టీతోనే ఎంపీగా గెలవడం జరిగింది. అందుకనే మీ రుణం చూసుకోవడానికి कांग्रेस के रुकन असम्बली टी जग्गा रेड्डी ने कहा कि 2-3 माह कांग्रेस के कायदीन और कारकुन प्रोग्रामों से दूरी अख्तियार करें। कोरोना से मुतासिर अफराद मेरी खिदमात हासिल कर सकते हैं। अवाम 2 मास्क का इस्तेमाल करें। संगारेड्डी के ताजिर पेशा अफराद 2 मास्क मिलाकर इसका इस्तेमाल करें। नौजवान बाहर से घर आने पर घर के बुजुर्गों को कोरोना होने का खतरा लाक है। नौजवान घर के अफराद का ख्याल करते हुए एहतियात करें। कोई भी मेरे दफ्तर के नंबर पर फ़ोन करने पर ज़रूर उनकी मदद की जाएगी। जिनके पास पैसा नहीं है मैं उनकी मदद करूंगा। अवाम ज़रूरत हो तो ही बाहर आएँ, गैर ज़रूरी बाहर ना आएँ, उन्होंने कहा। విషయాన్ని గమనించండి. ప్రధానంగా నేను ఈ మధ్యలో కొంతమంది కూడా చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది, తెలిసిన వాళ్ళు కూడా. ప్రధానంగా మాస్క్ అనేది తప్పకుండా అందరం కూడా వాడాల్సిందే. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నా, వీడియోలో మాట్లాడుతున్నా అనంటే నేను టెంపరీగా మాస్క్ తీసిన ఇప్పుడు పక్కకు, ఎందుకంటే నా వాయిస్ రావాలి కాబట్టి. కానీ వీడియో రికార్డ్ చేసేటైనా 2 మాస్కులు వేసుకొని ఉన్నాడు. అంటే అంత జాగ్రత్త తీసుకొని నేను కానీ ఎవరైనా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాక కూడా కరోనా పాజిటివ్ వస్తుందంటే దానికి మనం ఎవరైనా చేయలేం. అట్లని మనం ఎలాంటి రెస్పాన్స్ అంటే మన జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా ఉంటే తప్పు మనదైతుంది, ఎవరు చెప్పడం కాదు ఇది. అందుకే నేను ముఖ్యంగా నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా తెలియదలుచుకునేది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మీరు 2 మాస్కులు వాడండి. ఒక మాస్కు, ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో అనేక సందర్భాల్లో పేపర్లలో కూడా రాయడం జరిగింది ఏంటంటే ఎవరు కూడా అంటే ఒక మాస్క్ కూడా ఒకప్పుడు ఒక మాస్క్ వేసుకుంటే సరిపోతుందిలే అనే పరిస్థితి ఉండే. కానీ ఇప్పుడు ఒక మాస్క్ కాదు 2 మాస్కులు వేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అది కూడా ఆ 95 మాస్క్ అని కానీ, లేకపోతే ఆ రామరాజ్ అని ఏదో మాస్కు, ఇంకా అనేక మాస్కులు, బట్టతో కూడుకున్న మాస్కులు ఏదున్నా సరే అవి ఖచ్చితంగా 2 వాడాల్సిన పరిస్థితి ఈరోజు మనకుంది. అంటే 2 వాడితే సేఫ్ అనేది మెడికల్ పరంగా కొంత వార్తలలో వస్తున్న సమాచారం. నేను ప్రస్తుతానికి 2 మాస్కులే వాడుతున్నా. నాకు ఎవరికి కలిసినా కూడా 2 మాస్కులు వేయండి అనే మాటని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఒకటి నేను ప్రధానంగా ఏం చేయదలుచుకున్నా అంటే మనము అందరము తినే ఆహార పదార్థాలకు కానీ, లేకపోతే తినే కిరాణకు కానీ, లేకపోతే वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव की हिदायत पर स्पेशल सैनिटाइजेशन ड्राइव है। मेयर विजयलक्ष्मी ने कुकटपल्ली जोन, लिंगमपल्ली जोन में साफ सफाई के कामों का मुआयना किया। कुकटपल्ली जोन के बालाजी नगर डंपिंग यार्ड और जगदीर गुट्टा के HMT नगर कॉलोनी पाइपलाइन के डंपिंग यार्ड का मुआयना किया। इन इलाकों में 1 किलोमीटर से ज़्यादा इलाकों में कचरे के अंबार देखकर फौरी मेयर ने इस बात की निकासी की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जल्द GHMC काउंसिल का इजलास इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के ख़त्म होने के बाद टीम के DRF तलब किया जाएगा। मेयर ने कुकटपल्ली में सोडियम हाइपोक्लोराइड के कामों का मुआयना किया।
1 month చూస్తాము. 1 month ఒకటో రోజు పని స్టార్ట్ కాకపోతే పని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జూన్ 1 వరకు స్టార్ట్ అయిపోతుంది. వచ్చినప్పుడైనా యాక్షన్ మనం ఇప్పటికి ఎన్ని సార్లు చూసాం చెప్పండి. 1.5 month ఇవ్వండి టైం. ఫస్ట్ జనవరి జూన్ వరకు మేయర్ గారు అంటే కొత్త ఈరోజు ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయండి అంటే మేయర్ గారు కొత్తగా ఈ ఏరియాకి వచ్చిండ్రు. మేయర్ గారు పాతగా అనేది అట్లా కాదు. ఫస్ట్ బండకారు దగ్గర ఉన్నప్పుడు చూపించాం. మేడం అంటే ఈయన కూడా 3 ఏళ్ళని చూస్తుంది. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार और दीगर कांग्रेसी कायदीन ने तारीखी चार मीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर में राहुल गांधी जो कोरोना से मुतासर हैं उनकी सेहत के लिए खुसूसी पूजा का एहतमाम करने के बाद संपत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने राहुल गांधी और मुल्क और रियासत की आवाम जो कोरोना से मुतासर है उनकी सेहतयाबी के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी नाअहली की वजह से मुल्क और रियासत की आवाम कोरोना से मुतासर हो रही हैं। 2 मिनट भैया 2 मिनट महालक्ष्मी नमस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। परेशान में है। महालक्ष्मी भाग्यलक्ष्मी भगवान से प्रार्थना की है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन से जल्दी लोगों को बाहर आए, जैसा आपका आशीर्वाद रहना चाहिए। उसके साथ हमारा नेता जो राहुल गांधी भी कोरोना से पीड़ित है, उसको भी अच्छा तंदुरुस्त देके जल्दी से जल्दी बाहर आके एक सरकार को और देश को, कांग्रेस पार्टी को दिशा निर्देश करके हम सबको आगे बढ़ाने के लिए, शक्ति देने के लिए प्रार्थना किए अम्मा भाग्यलक्ष्मी के साथ। इसी वक्त स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कांग्रेस पार्टी के तरफ से डिमांड कर रहे, आप लोगों के इनएफिशिएंसी, नेग्लिजेंसी के वजह से हैदराबाद में या तेलंगाना में, पूरा देश में ये कोरोना सिचुएशन ऐसा है। अभी तो भी बाहर आके आंख खोल के जो आप करने का था वो जो नहीं करे, अभी तो भी रेक्टिफाई कर लेके आगे बढ़ के जो गलत नंबर्स दे रहे, गलत फिगर्स दे रहे, गलत रिपोर्ट्स दे रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी वही रिपोर्ट्स के हिसाब से निर्लक्ष्य और नेग्लिजेंसी के वजह से आज ये सिचुएशन है। उसलिए चैलेंज कर रहे हैं बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट में ऐसे टीआरएस को, दोनों के इनएफिशिएंसी, नेग्लिजेंसी के वजह से आज ये सिचुएशन है। आप लोगों का नेग्लिजेंसी बराबर प्रूव करने के लिए यही भाग्यलक्ष्मी अम्मा के साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, स्टैटिस्टिक्स के साथ प्रूव करने के लिए तैयार है। कब बोले तो जब हम आगे आके प्रूव करने के लिए तैयार है। अगर चैलेंज स्वीकार करना है तो आगे आज आके जो कुछ भी करना है करने के लिए गुजारिश कर रहे हैं। थैंक यू। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कोरोना सिचुएशन में, आप अलग उल्टा बता रहे हैं। बंडी संजय अगर एक इंसान है, सही है, अगर बंडी संजय अम्मा भाग्यलक्ष्मी को मानते हैं, क्योंकि बहुत बार अम्मा के साथ। रियासत तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर के दरमियान रिकॉर्ड सतह पर कोरोना के केसेस दर्ज हो रहे हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। बिलखुसूस शहर हैदराबाद में महकमा पुलिस की जानिब से नाइट कर्फ्यू का जायज़ा लिया जा रहा है। इलाके मीर चौक ट्रैफिक पुलिस ने नाइट कर्फ्यू का जायज़ा लिया और तहदीदात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इस मौके पर मीर चौक ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए नाइट कर्फ्यू की तफसीलात से वाकिफ करवाया। मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं मीर चौक सब इंस्पेक्टर हूँ, ट्रैफिक मीर चौक सब इंस्पेक्टर हूँ। हम यहाँ पे आज आईएएस सदन के पास चेक पोस्ट लगाए। ये कर्फ्यू के कारण 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई गाड़ियाँ, मतलब अननेसेसरी कोई घूमना नहीं बोल के कर्फ्यू लगाए, क्योंकि ये कोरोना रोकने के लिए, कोरोना जो सेकंड वेव चल रहा इसको मैं रोकने के लिए, कोरोना वेव रोकने के लिए
यहाँ पे यहाँ पे कर्फ्यू लगा गया। यहाँ पे जो है ना अभी तक हम लोग 30 केस तक बुक करे उनके ऊपर, और जो है ना अननेसेसरी जो आदमी घूम रहे हैं उनके ऊपर केस बुक किया गया, और जो आदमी है इमरजेंसी। SOT रचाकुंडा पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग के रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने क्रिकेट बेटिंग करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से 10,16,000 नकद रकम, 5 मोबाइल फोन्स, मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 19 लाख से जायद रकम और 11 डेबिट कार्ड्स को जब्त कर लिया है। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए रचाकुंडा कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने बताया कि बोंतु राजेश नामी शख्स जो कि इंजीनियर है, ज़्यादा कमाई के लालच में उसने क्रिकेट बेटिंग करते हुए मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में बड़ी रकम जमा की थी। उन्होंने इसकी तफसीलात भी बताई। ఈ ఐపీఎల్ మ్యాచెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ బుకింగ్స్ పంటర్ వాళ్ళని పాత బిజినెస్ మొదలు పెట్టారు. ఈ క్రికెట్ బెట్టింగ్ వాళ్ళు ఆన్లైన్ తో పాటు ఆఫ్లైన్ కూడా ఇప్పుడు చేస్తున్నారు. ఈ మధ్యలో మనకు కూడా చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తున్నాయి. అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ని డెవలప్ చేస్తూ మన SOT ఎల్బీ నగర్ అడిషనల్ DCP SOT ఆధ్వర్యంలో సరూర్ నగర్ పోలీస్ సహాయంతో ఒక క్రికెట్ బెట్టింగ్ ర్యాకెట్ అని డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ ర్యాకెట్ లో ఇక్కడ మన మిర్యాలగూడ నుంచి నేటివ్ మిర్యాలగూడ ಮತ್ತು ప్రస్తుతం మలక్పేటలో ఉంటున్నారు. ఆ వ్యక్తి బంటు రాజేష్ అని, ఈయన 2015 బ్యాచ్ ఇంజనీర్, ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీర్. మాత్ర ఆ ఇంజనీర్ పని కాకుండా ఈ క్రికెట్ బెట్టింగ్ ఆయన మొత్తం ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. సో ఆయనకి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆయన దగ్గర దాదాపు 10,16,000 క్యాష్, తర్వాత 4 బ్యాంక్ అకౌంట్లో हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद, मस्जिद चौक, जामे मस्जिद आजमपुरा, जामे मस्जिद मल्लेपल्ली और शहर की दीगर मसाजिद में फर्जंदान तौहीद की कसीर तादाद ने कोविड-19 के रहनुमा उसूलों की पाबंदी करते हुए मास्क लगाकर और जिस्मानी फासले के साथ नमाज जुमा खुशू खुजू के साथ अदा की। तेलंगाना में अगले 4 दिनों तक हल्के से औसत दर्जे की बारिश की पेशकयासी महकमे मौसमियात ने की है। IMD ने अपने ताज़ा तरीन पेशकयासी में कहा है कि तेलंगाना में गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने इस बारिश की वजह बताते हुए कहा कि जुनूब मरकज महाराष्ट्र से जुनूबी तमिलनाडु तक सतह समंदर से 0.9 किलोमीटर ऊपर हवा का दबाव है। IMD के मुताबिक अजला सिद्दीपेट, विकाराबाद, रंगारेड्डी, नागर कर्नूल, महबूब नगर, मेदक, नारायणपेट, मिर्चल, मलकाजगिरी में हल्के से औसत दर्जे की बारिश होगी। आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों और रंगारेड्डी के बास मुकामात पर बारिश हुई है। जिला पेद्दापल्ली के सुल्तानाबाद मंडल के नीरुकोला मानेरू नहर में जुमा की सुबह 5 अफराद हादसाती तौर पर डूब गए। मुकामी अवाम ने 2 अफराद को बचा लिया, तहम दीगर 3 अफराद की पानी में डूब जाने से मौत हो गई, जिनकी शनाख्त 30 साला जोगुला मनोज, 20 साला पेंटा राहुल और 10 साला जोगुला आशीष के तौर पर की गई है। महलूकीन का ताल्लुक वेमुलावाड़ा से बताया गया है। इत्तला के बाद पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है।
कोरोना वबा की दूसरी लहर रियासत में धूम मचा रही है। अब तक कई अमवात दर्ज हुए हैं। ताहम इस दौरान ज़िले करीमनगर हुजूराबाद में एक 96 साला ज़ईफ़ खातून ई वरम्मा ने कोरोना का टीका लेकर सबको हैरान कर दिया है और वैक्सीन लेने के बाद वो बिल्कुल सेहतियाब है। राजेंद्र नगर इलाके में जायदाद के तनाज़े के नतीजे में चाचा ने अपने भतीजों पर हमला कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर के रहने वाले मोहम्मद अजीज़ और अनस पर उनके चचा जफ़र अहमद सिद्दीकी ने जायदाद पर कब्जा करने के लिए उन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मोहम्मद अजीज़ और अनस शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद अज़ां ज़ख्मी अजीज़ ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। मेरे को पहले अपने पास बुला के रे इधर आ रहे, और इससे पहले से धमकियाँ देना मेरे को, तेरे को तो जान से मार देता हूँ, कर देता हूँ। तो मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा था। तो मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का वास्ते आए बाद मेरे को देख लिया उन्हें। देख लिए बाद मेरे को जो है सो पहले मारने की कोशिश करा, पचकड़ा मारा। फिर उसके बाद मैं अपना डिफेंस करा। डिफेंस करे बाद जो है सो उसके बाद बंडा उठाया, वो बंडा या कुछ उठाया, मेरे सर पे मारा। तो जफ़र अहमद सिद्दीकी मेरे को अपने चाचा होना मेरे को, फिर वही प्रॉपर्टी के वास्ते मारे। ये प्रॉपर्टी हमारे वालिद साहब की थी। वालिद साहब जो है सो हमारे तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी में मुस्लिम नौजवानों ने एक हिंदू शख्स की नाश की आखिरी रस्मात अंजाम देते हुए गंगा जमनी तहजीब और फ़िरका वाराना हम आहंगी की मिसाल पेश की है। तफसीलात के बमूजिब कामारेड्डी के ASI एल्लैया उम्र 53 साल, जो पुलिस महकमे में खिदमात अंजाम दे रहे थे, कोरोना से फौत हो गए। उनके अफराद ख़ानदान कोरोना के डर से नाश के करीब नहीं आ रहे थे। उसकी इत्तला मुकामी रुकन बल्दिया मोहम्मद अमजद और सदर मजलिस कामारेड्डी जाफ़र खान को मिली, तो उन्होंने मुकामी मुस्लिम नौजवानों के ताउन से मुकामी दवाखाने जाकर एम्बुलेंस के ज़रिए नाश को शमशान घाट पहुँचाया और शमशान घाट में हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक आखिरी रसूमात अंजाम दी। इस मौके पर मरहूम के अफराद ख़ानदान दूर खड़े रहकर मुस्लिम नौजवानों की इंसानी हमदर्दी के पैगाम को देख रहे थे। आज इस खबर की इत्तला का कामारेड्डी में सोशल मीडिया पर मिलने पर मुकामी पुलिस व सियासी कायदीन ने रुकन बल्दिया मोहम्मद अमजद और ज़िला सदर मजलिस कामारेड्डी जाफ़र खान की सिताइश की। हाँ मिला बेटा मिला। ఇక్కడ సైడ్ తలకాయ. అరే మీరు అటు తిరుగురి, అది ఇటు తిరుగుతారు. అన్నిటికీ మేమే ఉండాలి. जिले मशरक़ी गोदावरी के रोलापाले में पेश आए सड़क हादसे में बाइक को तेज़ रफ्तार कार ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में एक शख्स ज़ख्मी हो गया है। ज़ख्मी को फौरी इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। मुकामी अवाम का कहना है कि सड़क की तोसी और मरम्मत के लिए मुतालिका ओहदेदारों से कहा गया, ताहम इस जानिब कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसके नतीजे में इस सड़क पर हादसात पेश आ रहे हैं। तेलंगाना में कोरोना काबू से बाहर हो चुका है। एहतियाती तरीक़ेकार के बावजूद कई अफराद इसका शिकार हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के बाद अब रियासती वजीर KT रामाराव भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जिसकी वजह से अवाम की तशवीश में मज़ीद इजाफा हो गया है। 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6206
नए केसेस दर्ज हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद में केसेस में इजाफा हुआ है। जीएचएमसी हुदूद में 1005 नए केसेस दर्ज हुए। 24 घंटों में 29 अफराद की मौत वाक़ हुई, जिससे मरने वालों की मजमूई तादाद 1928 दर्ज हुई है। 3052 अफराद सेहतियाब होने की इत्तला है। रियासत में अब तक कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3,79,494 को पहुँच चुकी है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।